आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। चैप्टर के नाम से पता चल रहा होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। इस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते हैं, ता हूं, ये सभी रहेगा, लेकिन उससे पहले बीच में सेंटेंस के बीच में ना रहेगा। जैसे किसी काम को या किसी चीज को डिनाई करना। इसका रूल क्या है मैं बता देता हूं। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर ये होगा। अब डू नॉट कहाँ लगेगा, डज नॉट कहाँ लगेगा मैं बताता हूँ। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे अगर है, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एक एग्जांपल लगा देख के बता देता हूँ कैसे होगा। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। इसके पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था पहले पहचानना जरूरी है। जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक बनाना मुश्किल होगा, गलत भी हो सकता है ना भी बनाने आए। तो पहले पहचानेंगे। मैंने पहचान बता दिया है। सेंटेंस लास्ट में ता है, ती है, ते हैं रहेगा और बीच में ना रहे, मतलब नहीं, किसी चीज को डिनाई किया जा रहा है, मतलब मना किया, मैं ये काम नहीं करता हूँ, मैं वहां नहीं जाता हूँ। तो इसमें पहचान है लास्ट में, बीच में नहीं है, इट मीन्स निगेटिव सेंटेंस है और ये इंडिफरेंट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट। इसके पहले मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हिंदी की कन्फिगरेशन सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, बीच में जो हेल्पिंग या एक्सुलरी वर्ब जिसको बोलते हैं वो आएगा और रहेगा, उससे नहीं। लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो है हमारा सब्जेक्ट, हिंदी में सब्जेक्ट बीच में ऑब्जेक्ट लास्ट में वर्ब होता है। इंग्लिश में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट बीच में वर्ब लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसको सॉल्व करते हैं कैसे। मैं क्या होगा, आई सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब आ रहा है डू नॉट। मैंने बताया है आई वी यू दे अगर सब्जेक्ट है तो इसके साथ डू नॉट लगेगा, आई डू नॉट। इसके बाद में क्या है, वर्ब है। वर्ब कहाँ होता है हमारा, लास्ट में होता है। वर्ब क्या होता है, काम, यानी क्या काम हो रहा है इसमें, खेलना काम हो रहा है। खेलना क्या होता है, प्ले, प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कोई जगह कोई वस्तु होती है, वो हिंदी में क्या होता है, बीच में होता है। ये क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट का क्रिकेट होता है। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया इस स्ट्रक्चर के बेस पे। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो मैंने एक एग्जांपल लेके बना दिया, बाकी आपको इस पे 5 लेकर एग्जांपल बनाना है, इस पे 5, इस पे सभी पे 5 एग्जांपल लेकर डिफरेंट टाइप के सेंटेंस लेकर बनाएंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आप उसको भूलेंगे नहीं। अगर किसी चीज़ को प्रैक्टिस अच्छा से किया जाए तो भूलेगा नहीं और आसानी से यूज में आएगा, आगे चलकर आपको स्पीकिंग के लिए काम देगा और धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे बोलने के लिए। नेक्स्ट, इसका अगर सब्जेक्ट ही सी इट या किसी का नाम है तो क्या स्ट्रक्चर होगा, डू नॉट हट जाएगा यहाँ से, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा।
इससे पहले मैंने बताया था अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो हमारा इसके जगह पर डू नॉट आ रहा था। अगर सब्जेक्ट अभी चेंज हो गया, ही सीट या किसी का नाम हो गया, तो डू की जगह पर हमें आ रहा डज जाएगा। ओके, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है। अभी मैं बेसिक टेंस पढ़ा रहा हूँ। टेंस खत्म होने के बाद में आउट ऑफ टेंस पढ़ाऊँगा, जो स्पीकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है और उसको प्रैक्टिस करने से स्पीकिंग अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में मैं ग्रामर्स के कुछ रूल्स बताऊँगा जो स्पीकिंग पर्पज से है। बाकी उसके बाद में ग्रामर के सभी चैप्टर्स पढ़ाऊँगा जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, या कोई अगर राइटिंग स्किल्स को अपने इम्प्रूव करना चाह रहा है तो उसके लिए ग्रामर बहुत मस्त है। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले पहचानना हमें है कि क्या है। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह क्या होता है, ही। इसके बाद में डज नॉट लगेगा हमारा, डज नॉट। कोई भी हार्ड, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस जो मैंने स्ट्रक्चर बताया मैंने उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मैं आगे पढ़ना है। 1 2 बार 3 बार 4 बार बनाएंगे स्ट्रक्चर के बेस पे, ये इजी हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम हैबिचुअल हो जाएंगे। जब हैबिचुअल हो जाएंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक आने लगेगी और ऑटोमेटिक बनने लगेगा। तो इसके हमने एक जो हेल्पिंग वर्ब तो लगाते हैं, इसके बाद में क्या आता है, वर्ब। वर्ब क्या है, काम। काम क्या होता है, इसमें जाना काम हो रहा है। तो जाना क्या होता है, गो। ये वर्ब 1 है। वर्ब 1 मीन्स ओरिजिनल फॉर्म में है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, कुछ भी एडिशन नहीं देंगे इसमें। गोज, ही डज नॉट गो। इसके बाद में क्या आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। स्कूल। अब ये तो हमने स्ट्रक्चर के बेस पर ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग पार्ट्स है। इसमें क्या है, स्कूल के पहले प्रीपोजिशन टू आएगा। प्रीपोजिशन जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा इसको डिटेल्स में कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ लगता है। अभी मुझे टेंस पढ़ाना है, टेंस के जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा हिंट करना है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, सेंटेंस कंप्लीट एंड करेक्ट हो गया। तो आपको क्या करना है, इसको स्ट्रक्चर को दोनों 1 बाय 1 पहले समझना है, रटना नहीं है। इसको याद करने की कोशिश नहीं करना, याद करेंगे रहेगा नहीं। आज याद करेंगे कल भूल जाएगा, हो सकता है कल ना भूले, उसका नेक्स्ट डे भूल जाएगा। लेकिन अगर समझ में आ जाती है चीज़ें, माइंड में सेट हो जाता है तो वो कभी नहीं भूलेगी। तो इसके बेस पे आपको सभी सब्जेक्ट के साथ 5-5 एग्जाम्पल लेने हैं, उसको बनाने हैं। बनाने के बाद में अगर प्रैक्टिस होने लगती है अच्छी, उसके बाद में आपको ओरली एग्जाम्पल लेना है, उसको ट्रांसलेट करना है। फिर उसको चेक करना है कि मैंने सही बनाया गलत बनाया है। उसी सेंटेंस को जस्ट कॉपी पे आप लिखे चेक करें सही बना नहीं बना है। उसके बाद में अपना रूल जो है, रूल के साथ उसको क्रॉस वेरीफाई कर लें। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस का चैप्टर जो है यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव के लिए अगली बार मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।